चलो देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, साथ साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। तो कह रहा है कौन कौन से बहुपद है और कौन सा नहीं बहुपद है। तो ये बहुपद है, बहुपद है। और साथ में इसका कारण लिखना है कि बहुपद है तो क्यों है ना। तो कारण में क्या हो जाएगा, है ना। पहले लिखना है कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। है तो क्यों है ना, वो लिखना है। चलो देखो कारण क्या लिखोगे, क्योंकि घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो 2 दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं ना क्या, चर। चर राशि किसको कहते हैं, जो मतलब कि उसका वैल्यू फिक्स ना हो, इधर उधर होते रहे। तो x का वैल्यू इधर उधर होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, कभी बड़ा कभी छोटा, है ना। तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए पावर का, घात का, वो क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, है ना। अगर यही क्या रहता है यहाँ पे रूट में रहता, तो रूट x रहता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/2। तो ये बटा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो इसको बात को ध्यान में रखना। बहुपद लिखे हमने। हाँ है ना। दूसरा में क्या है, y² + 2। तो ये बहुपद है या नहीं है, कौन बताएगा। y² + 2 बहुपद है। कारण बताएगा कि क्यों है, क्योंकि उसका चर एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि चर का चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। ना तो पूर्ण संख्या कहाँ पे है, कहाँ दिख रहा है तुमको, ऊपर। घातांक किसको कहते हैं, नीचे वाला जो ऊपर पावर होता है ना, उसी को घातांक कहते हैं, है ना। तो उसका पावर क्या है, 2 है ना। अच्छा √2 है ना। तो ये लेकिन चर कह रहा है ना, ये तो अचर राशि है, √2 अचर राशि है ना, वो जितना वैल्यू रहता है वो फिक्स रहता है। लेकिन ये मतलब जो घातांक है उसको किसका देखना है, जो
चर राशि रहता है, तो चर राशि कौन है? y। और y पे पावर कितना है? 2 है। 2 है यानी कि ये पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या होता है ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ये बहुपद हो जाएगा, इसका पूर्ण संख्या रहेगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा पूछेगा। चलो ये बताएगा बहुपद है या नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फिक्स है। देखो यहाँ 3√t है, यस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3t पे पावर 1/2, है ना। अंडर रूट ऐसे रहता है तो 1/2 लिखते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट रहता तो 1/3 हो जाता। Yes. ये तो बटा में हो जाएगा ना, लेकिन होना क्या है? भिन्न में नहीं होना, पूर्ण संख्या होना है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या तो हो नहीं रहा, तो पूर्ण संख्या नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है ना। क्या हाँ, बोला? नहीं समझा। है ना। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि चर का प्रत्येक आकार पूर्ण संख्या नहीं, यही ना। चलो इसको कौन बताएगा? ये है या नहीं है बहुपद? है भैया। इसे कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2/y है ना। तो 2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर -1 लिख सकते हैं, यस। है ना। -1 लिख सकते हैं, तो ये बहुपद होगा क्योंकि माइनस नहीं होगा इसको क्या? पूर्ण संख्या कहा था, लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है, यस। है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या अगर नीचे रहता है तो ऊपर ले जाता है ना, तो माइनस में हो जाता है ना, है ना। और इस पे पावर क्या है? अभी नीचे होगा तो पावर 1 होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाता है ना। ये वाला बताए थे ना कि 1/a रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? -a, है ना। ऐसा बताए थे, ये वाला नियम था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं, है ना। और क्यों नहीं है वो लिखना है। है ना। चलो ये कौन बताएगा बहुपद है या नहीं? कौन भैया? 5 का, और कारण भी बताएगा।
है भैया बहुपद। ये बहुपद है क्योंकि सामने दिख रहे हो पूर्ण संख्या है ना। x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है और t पे पावर क्या 50 है। तो सब पूर्ण संख्या है ना। तो ये क्या होगा तीन पूर्ण संख्या बहुपद है भैया। बहुपद है। कारण क्या लिखोगे क्योंकि चार का क्योंकि चर का प्रत्येक अंक घातांक क्या है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। है। चलो जल्दी से सुनो। ठंडा लग रहा है। चलो जल्दी से उतारो। हो गया सबका। लिख लियो। आवे नहीं। चलो या ये इधर पर्दा वाला वाला बड़ी हवा लगना है। हाँ चलो बात कोई नहीं करेगा इधर रुकेगा।
कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है ना, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ पे दिख रहा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ दिख रहा है। तो इसका गुणांक कह रहा है, गुणांक मतलब इससे जो गुना हुआ है। तो यहाँ तो देख रहे हो यहाँ पे गुना किससे, अगर यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ रहता ना तब ना गुना होता, ऐसा समझते तुम लोग। लेकिन अगर जो ना भी है तब भी यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है ना, एक से भी गुना करेंगे तो वही होगा, है ना, समझ रहे हो बात को ना। यानी कि एक इसमें छिपा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ रहता है तब भी मतलब कि उसमें छिपा, मतलब कि एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर गुना 1, तो इसका मतलब भी वही होता है एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, एक है ना। तो यही तो लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, सिंपल सा। फिर क्या दूसरा में, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब फिर से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या था, एक था, लेकिन यहाँ माइनस में है। तो अगर जो हम एक्स स्क्वायर में गुना कर देंगे एक से तो एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन है यहाँ क्या, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो किससे गुना करेगा, करना पड़ेगा -1 से। तो यहाँ पे गुणांक कितना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना किया हुआ है, तो क्या किया हुआ है, 2 प्लस x, क्या है, एक्स स्क्वायर में क्या गुना किया हुआ है, π/2, तो यही तो लिख देना है π/2, है ना। अगला क्या है, √x माइनस √2 माइनस 2x माइनस 1, है ना। और इसमें पूछ रहा है ना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर अगर जो हम चाहें कि इसमें एक्स स्क्वायर लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर जो प्लस करके एक्स स्क्वायर लिखें तो ये तो इक्वेशन दूसरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको कर दें 0x स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ना। तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे 0 हो जाएगा, हमारा इक्वेशन भी नहीं बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 0 एक्स स्क्वायर का गुणांक को 0 लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये भी ना भी लिखो तो भी चलेगा, है ना। तो क्या कर दोगे, यहाँ पे है ही नहीं तो 0 लिख दोगे सिंपली, है ना। एक्स स्क्वायर नहीं ना तो क्या लिख दोगे, 0। जल्दी से उतारो इसको। मेरा टीवी है ना।
चलो हो गया। चलो बात नहीं कोई करेगा। क्या बोल रहा है कि 35 घात का एक द्विपदी का और 100 घात का एक उदाहरण देना है। एक पदी का और क्या द्विपदी का। लेकिन द्विपदी में कितना घात होना चाहिए 35 और एक पदी में घात कितना होना चाहिए 100। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा तो बहुत सारा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? x पे पावर 35 घात कितना कह रहा है 35 ना। यस भैया 35 और द्विपदी कह रहा है तो एक पद और कुछ भी जोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं घात इसके पहले क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 2x पे पावर 35 प्लस 5 ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो सिर्फ एक ही एग्जांपल पूछ रहा है। ऐसा एग्जांपल तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। लिख सकते हो ना। लेकिन हमसे एक पूछ रहा है तो एक ही बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। कह रहा है कि 35 घात वाला क्या करना है द्विपदी लिखना है। तो दो पद हो गया ना, एक पद दो पद, है ना। फिर क्या पूछा कि 35 घात वाला, तो 35 घात दिख रहा है ना, है ना। तो जो पूछा वो हम लिख दिए, है ना। तो इस प्रकार से और भी बना सकते हो तुम, है ना। और क्या बना सकते हो 2x पे पावर 35 प्लस में और भी जो संख्या लिखना है वो लिख सकते हो, है ना। और दूसरा क्या है ये क्या कर रहा है कि एक पद पे क्या करना है, एक पद लिखना है, उस पे घात क्या लिखना है 100 लिखना है ना। तो चलो तुम उठो और बताओ। हाँ उठो। एक पद पर घात कितना लिखना है 100, तो क्या लिखोगे? कह रहा है कि 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो एक पदी लिखना और उस पे 100 घात होना चाहिए। बताओ तुम, बहुत खुदक रहे हो तुम, मुंह लटक गया ना। साथ ही बैठो और देखो, बाकी सबको आता है ना। कह रहा है कि एक पद यानी एक ही पद लिखना है ना। एक पे पावर 100 लिख दो, सिंपल हो गया, है ना। एक पद पे पावर 100 हो गया ना। और ऐसे मतलब कि ये वाले y पे पावर 100 लिख सकते थे, है ना। तो इस प्रकार से एक पद पे पावर 100 हो गया। तो यही तो हमसे पूछ रहा था, एग्जांपल 2 हो गया है ना। दो एक पूछ रहा था ना। चलो ध्यान से देखो इधर, बदमाशी करने का याद था कि डर गया तो ये गलत हो जाएगा। यही होता ना, डरना नहीं है। अरे एक छोड़ दूं ना, ऐसा थोड़ी ऐसा
हाँ हाँ लिखी रे चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है ना? तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, है ना? तो क्या इसमें क्या कह रहा है कि बहुपद जो लिखा हुआ है इसका घात लिखना है। तो ये तो बहुपद दिख रहा है, तो इसका घात कौन सा होगा? घात तो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी, और x पे पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। तो कौन सा घात लिखेंगे? तो हमको यहाँ घात लिखने के लिए पूछेगा, तो 2 कैसे बता दिए तुम? 3 होगा ना? सबसे जो बड़ा वाला रहता है ना, जो चर राशि का सबसे बड़ा वाला घात रहता है उसी को लिख देते हैं। तो सबसे बड़ा वाला कौन दिख रहा है? x की पावर 3, है ना? तो यहाँ पे क्या घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना? लिखो। इसी प्रकार से आगे है क्या है? कह रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका घात क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे पावर एक ही है ना? चार राशि क्या है? ए सिर्फ वाई है और इस पे पावर 2 है, तो सिर्फ यही हो जाएगा, है ना? अगला क्या है? 5p माइनस रूट 7। तो इसमें कितना हो जाएगा? घात कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 छुपा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा समझोगे तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अगला क्या है? 3 है ना? तो इसमें कितना घात हो जाएगा? इसमें घात होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या है? चार राशि नहीं है। अच्छा, ये अचर राशि है ना, तो घात किसका लिखाता है? चार राशि का। तो अगर जो जोड़ना भी चाहें तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, मतलब कि ऐसे करके नहीं है तो इसको सिंपली 0 लिख दो, है ना? इसमें तो है ही नहीं, है ना? अगर इसको लिखना भी चाहे, अगर समझना चाहिए कि 0 कैसे आया, तो किस प्रकार समझोगे? यहाँ पे ऐसे x लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि इसमें 3 into 1 तो लिख सकते हैं ना, है ना? और x पे पावर 0 भी होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना? तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 3x पे पावर 0 करेंगे तो इसका घात कितना आ जाता है? 0 आ जाता है ना? तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो समझ गए? अब इसको मिटा दो, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना? कुछ नहीं रहेगा, है ना? तो इसको 0 लिख देते हैं। चलो इसको मिटा दें, हो गया? बहुत अच्छा, है ना? ऐसे जल्दी जल्दी से लिखा करो।
ये निकाल ले लिया एक मिनट ठंडा ना तो ये चलो तुम खड़ा हो। खड़ा हो। चलो पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद बताना, नहीं बताया तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखीय है और कौन कौन सा द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है ना। तो रेखीय जब भी देखना ना तो क्या होता है, जो चर राशि होता है यानी कि एक्स वाई जेड इसी को चर राशि कहते हैं ना, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, है ना। तो इस पे अगर जो पावर एक रहे तो ये होता है रेखीय, है ना। ये सब तो तुम लोग को पता होगा, रैखिक हो गया, है ना। और अगर जो पावर 2 कर दें तो ये क्या हो गया, द्विघाती, है ना, द्विघाती हो गया। और 3 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही ना। तो अब यहाँ से पूछेंगे कि ये कौन सा वाला है, तो क्या बताओगे, द्विघाती, क्योंकि ये क्या है, इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, द्विघाती, है ना। भैया पावर x रहेगा तो रेखीय गति, x रहेगा तो उसमें पावर क्या रहेगा, रेखीय गति है ना। अभी नहीं बैठना, टोटल बताओ तुम। अगला क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, है ना। ये क्या है, कौन सा होगा, त्रिघाती, है ना। फिर क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये क्या कौन सा है, उसमें नहीं क्या, ऊपरे वाला में नहीं, बी पर पाई नहीं मिला। अच्छा। आगे क्या है, 1 प्लस एक्स, ये कौन बताएगा क्या है, कौन सा, गति, साइंस में पहुंच जाते तुम लोग, नहीं, रैखिक या रैखिक कहते हैं, है ना, बहुपद, है ना। इसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे ना। बहुपद जोड़ते जाना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ द्विघाती त्रिघाती, है ना, ऐसे द्विघाती बहुपद। अगला क्या है, 3t, ये कौन सा होगा, इसमें भी एक है तो रैखिक हो जाएगा ना। अगला क्या है, r स्क्वायर,
ए कौन सा होगा? दुई घाती। और सबसे लास्ट वाला क्या है? 7x3, ये कौन सा हो जाएगा? 3 घाती। है ना इस प्रकार। बैठ जाओ और उतारो, तुम भी बैठ जाओ। थोड़ा सा ना चले और देखने वाली नहीं। हाँ तो सबको समझ में आ गया ये चैप्टर? Yes, ये ओवर हो गया ना? यस भैया। है ना? कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? समय बहुत हाँ समय बहुत हो गया।